नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप। आप देख रहे हैं जी गंगा टाइम पर चुनावी चर्चा। हम अभी इस समय फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में है। इस समय अलीगंज विधानसभा के एक गांव में है। गांव का नाम है कलंदर नगर। यहां पर कुछ ग्रामीण इकट्ठे हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर माहौल क्या है चुनाव के बारे में, क्योंकि फर्रुखाबाद लोकसभा में 2014 से और 2019 में भी दोनों बार भाजपा से ही मुकेश राजपूत सांसद हैं। दूसरी बार लगातार हुए हैं। इस बार क्या माहौल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। तो क्या होगा इस बार, समाजवादी पार्टी अपने खाते में ये सीट ले पाएगी या फिर भाजपा तीसरी बार इतिहास बनाने के करीब पहुंच जाएगी। तो हम यहाँ पे कुछ गांव के लोग इकट्ठे हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं आखिर माहौल क्या है। आपसे शुरू कर लेते हैं, नाम बताइए अपना। हमारा नाम निर्भय सिंह है जी। निर्भय सिंह, हाँ जी। इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। अच्छा, तो माहौल वगैरह क्या है इस बार, क्या लग रहा है कि मोदी जी दोबारा? माहौल तो ठीक है साहब, परेशान बहुत करती हैं गैया। अच्छा, सब खेत खा जाती हैं। अरे हाँ, और कोई सुख सुविधा हमारे लिए नहीं, हमारी लेटरिन तक नहीं बनी है। लेटरिन ही नहीं बनी आपकी? हाँ। अच्छा, गाय के लिए तो जैसे गौशालाएं बनी हैं, कुछ दूर दूरी पे हैं, वहाँ पे लोग ले नहीं जाते? वहाँ गौशाला में ले जाने नहीं देते और लोग लठा धर के बैठते कि इधर कर दी उधर कर दी। हमारे बहुत परेशानी में है सर। अरे, और कौन सी परेशानियाँ हैं? और हमारी लेटरिन नहीं, हमारे लिए कमरा बना नहीं, कुछ हम टीन में रहते हैं। मकान नहीं है आपके पास? नहीं है। तो ये गांव के जो प्रधान है उनसे नहीं कहा था? प्रधान को सर वोट नहीं दिया, इसलिए वो जो है सो वो लड़ पड़ता है मुझसे। अच्छा, उनको वोट नहीं दे इसलिए नहीं करते हैं वो? हाँ। तो वोट किसको, दूसरे को दिया था? वोट दूसरे को दिया था, अपने गांव वाले को। आने गांव का प्रधान हो गया। अच्छा अच्छा। और बाकी सुविधाएं और बाकी क्या क्या मिली हैं? तो मोदी जी को वोट देंगे फिर किसी और को? मोदी जी नहीं होते तो भूखन मर जाते, वो देते रहो, खाना खर्चा देते, उसी से हमारा पेट पलता है। अच्छा। तो फिर गाय फिर ये खा रही हैं, फिर अगर मोदी चले जाएंगे तो फिर तो ये फिर आएंगी और ज्यादा। तो फांसी दे लेंगे, मर जाएंगे, क्या करें? तो कोई हमारा इंतजाम ही नहीं। अच्छा, और सुविधाएं, राशन वगैरह मिल रहा है? राशन वगैरह मिलता है, 2000 रुपए वो मिलते हैं, और कुछ भी नहीं हमारे लिए सुख सुविधा। और कोई नहीं है? और नहीं है, गैया सब खेत खा जाती हैं, हम तो मरे जाते हैं। तो क्या करें इन गायों का? अब तो जो सरकार करे, गांव के लठे आते, सरकार करे इंतजाम। अच्छा, आपसे पूछ लें, थोड़ा बैठ जाएं, आप आराम से बैठे रहिएगा। हाँ, अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम ब्रजपाल सिंह। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले? गांव के। तो आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, तो सबसे बढ़िया काम कौन सरकारों में हुआ? काम तो जय सरकार सही करो कच, लेकिन जितना सही उम्मीद थी तो सही ना है, बहू उतना नहीं हुआ है। हाँ, उतना ना है। वो भाजपा सरकार को 10 साल हम लोगों ने दी, उतना काम ना है। वो गाँव में कच जो आदमी सीधे, उनको कोई काम ना है, जो चतुर भी फायदा उठाता। अरे हाँ, सीधे आदमी कोई बुमल पहुँचते ना कहिए पातना। अच्छा, सांसद जो है भाजपा से, वोट तो उन्हीं को दिया था, किसी और नहीं को देता? क्योंकि जब सही सरकार गाँव में आते तो कम है, क्योंकि वे तो लड़ाई झगड़ा गुना कर, क्योंकि ऊपर से इंतजाम सही ना, तो लड़ाई झगड़ा सांसद और दोनों जने जाई फैसला कर पाते, उनकी जाई परेशानी को पारना। ऊपर का इंतजाम कैसे ना है? ऊपर कर्मचारियों को इंतजाम ना सही है। अच्छा, कर्मचारी सही नहीं, विभाग सही काम ना करते। अरे हाँ, सब लोग खसोटे जुटे। कौन सा, कुछ नाम बताइए। सब विभाग गड़बड़ है। राज्य सरकार के जितने विभाग हैं, इनमें सब में कोई काम सही, उच्च अधिकारी कोई काम सही नहीं कर रहे। बाकी मोदी जी से खुश हैं? मोदी जी से और बाबा जी से, दोनों से खुश। अरे अच्छा, चलिए और लोगों से जान लेते हैं। आपने देखा है इन्होंने क्या कहा, आप बताइए क्या कहेंगे इस बार, किसको क्रेडिट दे रहे हैं, कौन आ रहा है फिर से? सपा है। सपा है? अरे थोड़ा चर्चा कर लें फिर आपसे। अब बताइए, सपा किस लिए आएगी, कुछ बताइए, और भाजपा क्यों नहीं आएगी? भाजपा जी गैया कितनी ढील नहीं है। अच्छा, इनसे परेशान है? इनसे बहुत दिक्कत है। ये तो समस्या है, बाबा भी बताए थे, फिर भी कह रहे हैं, बताएंगे सब, भी कह रहे हैं बाकी तो सब सही है। यहाँ ना इतनी सरकार है गई, एक आवास मिला, कच्चे मकान में रह रहे हैं। अरे खाली रुपया मिल रही 2000, और मेरा राशन मिल रहा है। तो सपा सरकार में मिल रहा था? हाँ, सपा राशन मिल रहा था। राशन मिल रहा था सपा में? हाँ, और पेंशन मिल रही थी। और अब जब सरकार में राशन नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही है सरकार। अरे पेंशन कौन सी? अरे मिल रही थी एक पेंशन पर। सपा कौन सी होती? समाजवादी। अच्छा, समाजवादी पेंशन मिल रही थी। हाँ, हम कहें तुम 60 साल वाली ले रहेगा ना? 60 साल वाली नहीं।
आप बताइए बाबा क्या कहेंगे? हम क्या हम तो भाई मोदी को वोट देंगे। मोदी को देंगे? अच्छा, आएंगे फिर से? हाँ फिर से है। बहुत लोग हैं, उनसे धीरे धीरे हम पूछ लेते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? हिंद मोदी है को है गाँव में लगभग पूरा गांव मोदी को है लगभग। आपके कहने से? अच्छा, लगभग पूरा ही गाँव खुश हैं? खुश है सब मजाक करते हैं। खुश है नहीं भाई, गई नहीं दिक्कत है। अच्छा, मजाक कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? हमें तो ये सरकार हम साहब बहुत बड़ी फायदा भाई है। अरे हाँ, कॉलोनी मिली, राशन मिल रहा हो, लाइट कह रहे थे हमें कॉलोनी नहीं मिली है, घर नहीं बना है। तो वो साहब सपा के आदमी है, तो अब जो सरकार अब ना उन्हें मिल पा रही है। सपा वालों को नहीं मिल रहा है? ऐसो है, जब बैठे तो उन्हें मिली उन लोगों ने, तब हम लोग वंचित थे। अच्छा, अब जो सरकार हमने जुगाड़ तिगाड़ करे के, हाँ नौरी करे के, नेता न के प्रधान के हमारा काम हुई है। लैटरिंग मिली गई है, राशन मिल सांसद जी से खुश हैं? सांसद जी भाई ये 5 साल तो हमारे गाँव देखा ना आए, उनसे तो खुश ना है, लेकिन योगी मोदी से खुश है। उन्हीं की वजह से देंगे वोट? अब भाई जो प्रत्याशी भाजपा से है वोट तो देने ही है, लेकिन मुकेश से ठीक ना है राव। अच्छा, मुकेश ना है, सही प्रत्याशी बदले जाए ना? प्रत्याशी बदले जाए भाई, मान लो क्षेत्र में ना है आत का समस्या समाधान ना है सुनता तो ठीक ना बदले गए भाई आए फिर तो वो वोट देना ही देना, वोट देना ही है। अच्छा, हाँ आप बताइए क्या कहेंगे? नाम क्या आपका? मोरकली। हमारा भाई पेंशन बंदी थी, पिता माँ की बहू कटी। अच्छा, तो विधवा पेंशन मिलती थी, कट गई वो? हाँ कटी गई। क्यों, पता नहीं किया? हाँ हमें पता ही ना, गए ना मिली। अच्छा, राशन मिल रहा है पूरा? राशन तो मिल रहा है वहाँ, राशन तो मिल और रहा है। बाकी कोई और कौन सी सुविधा न मिली हो सरकार? हमें सरकार देखो भाई, हमारी कॉलोनी और बाबा अब हम कॉलोनी थोड़ा नहीं दिलवाएंगे, वो तो सरकार दिलवाएगी। स्कूल की हमारी छुट्टी कर दी, हम यहाँ नौकरी करते थे, बहू माई चली गई। हमें कारण होगा कोई और? कछु ना कारण जगह बच्चे में थोड़े हैं, लेकर जाओ ऐसे करिए। तो बाकी मोदी जी को वोट देंगे? किसको देंगे? मोदी जी को दिए, मोदी जी को ही? हाँ और क्या। अच्छा, आप बताइए भैया। राम राम। राम राम। हाँ तो कहिए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखवीर सिंह है। अरे भैया भग क्यों रहे हैं आप लोग? अच्छा, सुखवीर सिंह। हाँ, तो बताइए इस बार क्या मोदी जी फिर वापसी करेंगे? मोदी तो वापसी फिर करें, अगले सांसद जे लावे और सांसद निरे हो जाए, अगले जे सांसद लावे। तो इनको वोट नहीं देंगे क्या? इन्हें वोट ना देंगे, और कोई आ जाता है वोट दें। मोदी जी कैसे हो जाएंगे जहाँ से वोट ही ना बल के तो रोक रहे थे 3 से 60 का ना है बेगा ना सांसद। हाँ। तो बामे आओ सब सांसद हो जाए, एक सांसद मरी हो जाए तो बाद टांग टूट जाए तो कोई दिक्कत ना है। अरे बाकी कोई टांग टूट जाए तो कोई दिक्कत ना है। नवल किशोर को दे देंगे? नवल के तो दिए ना, विजय बल दिए तो भाजपा को दिए। अच्छा, बदल गए सांसद तो भाजपा, प्रत्याशी बदला तो भाजपा को देंगे, हाँ, और न बदले तो नवल के तो दिए, नौ गुंडा करे तैयार। अरे आइए चलिए, तो इनको क्यों, मतलब क्या कहने की कमी है? जे गया था है जे कुछ काम ना करता। अरे चलिए और लोग हैं, पूछ लेते हैं। भैया आप बताओ क्या कहेंगे? कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं कह रहे थे कि हमारी लड़की की शादी में हमने कागज ऑनलाइन कराने गए, उन्होंने कह दिया ये सुविधा तुम लोगों के लिए नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि ये मोदी तो जानते हैं कि ये तो लोग हमारे हैं ही, और जो लोग अपने नहीं है उनको हाथ में लो, इसलिए हम लोगों के ठाकुर ब्राह्मणों के लिए कोई सुविधा नहीं। अच्छा, तो आप ठाकुर हैं? हाँ जी। तो इसीलिए नहीं मिली सुविधा? हाँ नहीं मिली। तो खेती वगैरह कितनी है आप? 1 बीघा खेत है केवल। 1 बीघा केवल? और मकान है? मकान है, कॉलोनी मिली थी। अच्छा, कॉलोनी मिली थी। राशन भी मिल रहा है। अच्छा, लड़की के ब्याह में जो शादी में मिलता है सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है वो आपको नहीं मिली है? नहीं मिली। तो ऑनलाइन कराने के क्या कह दिया? कह दिया तुम लोगों के लिए सुविधा नहीं है, मोदी जी ने नहीं दी, उन्होंने रुपये नहीं उनके पास। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब वो पैसे मिले, मुझे सबको मिल रहे हैं, वो हमको भी मिले। अच्छा, गरीब देख के दिया जाए, न कि जात देख के दिया जाए? गरीब देख के दिया जाए, जात देख के नहीं दिया जाए। क्या नाम है भैया आपका? पंकज राठौर, कलंदर नगर। पंकज राठौर, कलंदर नगर गाँव का नाम है आपके इसी का ना? जी सर। तो क्या बताइएगा कि आप तो युवा हैं कि क्या चेंजेस आए सरकार में, ये बताइए। चेंजेस सब सही हैं, काम बढ़िया हो रहा है, और हम तो सपा वो बीजेपी को वोट देते हैं, हमेशा बीजेपी को देते रहेंगे। सब लोग बीजेपी कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि अपनी पसंद है। इधर आइए। भैया राम राम। राम राम। आपका नाम पहले बताइएगा। श्यामपाल सिंह राठौर। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। तो क्या माहौल क्या है इस बार, क्या कहता है माहौल? तो मोदी जी ने जो अभी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे जो राशन की योजना थी, पहले राशन नहीं मिलता था गांव में लोगों को, जो यहाँ के राशन माफिया थे वो ब्लैक कर लेते थे सपा गवर्नमेंट में,
और सभी को राशन मिल रहा है, कॉलोनी भी मिली है लोगों को गांव में, उसका लाभ भी मिल रहा है। किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है सीधे खाते में, कोई धांधली नहीं हो रही है। इससे मोदी जी की योजनाओं से और योगी जी की योजनाओं से, जो योगी जी ने भ्रष्ट मुक्त शासन दिया है और जीरो टॉलरेंस पर जो काम कर रही है बीजेपी सरकार। अच्छा, तो पहले क्या होता था? ये भ्रष्टाचार ज़्यादा था क्या? पहले भ्रष्टाचार ज़्यादा था और यहाँ के जो सपा विधायक थे रामेश्वर सिंह यादव, उनके आतंक से जनता परेशान थी। फर्जी मुकदमे लगाए जाते थे और जैसे उनको पता चला कि ये व्यक्ति हमें वोट न देने के लिए है या कुछ है, तो फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता था उन्हें। हाँ, तो उससे तो अब वो कुछ नहीं होता है। से आदमी को निजात मिली है और सभी स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं और जो किसी को अपना वोट देना चाहे वो अपना दे सकता है। किसी को समाजवादी पार्टी जो पहले रामेश्वर यादव और जो जोगेंद्र यादव हैं वो तो जेल में हैं अभी। नहीं, वो उनके कर्मों का फल है, उनके पाप का घड़ा भर गया, तो वो ये सरकार के उससे नहीं है। वो उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए, दबंगई से लोगों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया, वो उससे जेल में है। वो बीजेपी सरकार ने नहीं डलवाई है। वो तो कह रहे हैं, उनके लोग तो कह रहे हैं कि उनको सरकार के दबाव के कारण बनाया गया है जबरन इनको अपराधी। देखिए, ऐसा है, जो उनके चमचे हैं वो उनसे लाभ उठाते थे। वो उनके जो गुर्गे थे, जैसे एक गिरोह का लीडर होता है, वो सरगना होता है, उससे कई नीचे के जो छोटे छोटे गुंडे होते हैं वो पलते हैं, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो अब उन लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, उनके आका जेल में है, तो उन्हें तो कहीं न कहीं सरकार का उसमें हाथ लगेगा। पहले स्वामी प्रसाद भी थे भाजपा में जब पिछले लोकसभा चुनाव में, और इस बार वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो इस कारण से भी क्या कुछ इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, जो यहाँ का शाक्य मतदाता है वो बहुत जागरूक है। अच्छा। इनकी एक पहले पत्नी हुआ करती थी संघमित्रा मौर्य, जो अभी वहाँ से बदायूं से सांसद हैं। तो वो यहाँ से चुनाव लड़ी थी 2012 में। तब ये भी आए थे वोट मांगने के लिए, तब ये पानी पी पी के कोसते थे सपा को। तो अब ऐसा क्या सपा बदल गई है, ऐसा क्या बदलाव आया कि ये वहाँ उस सपा में चले गए, और जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? जैसे अब ये कहते हैं कि हम साक्य हैं, हम साक्य हैं, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो और अपनी बिरादरी का क्या होगा? तो यहाँ के का जो साक्य मतदाता है वो बहुत जागरूक है, वो समझ सकता है, वो समझ चुका है कि ये केवल अपने मतलब के लिए आए हैं और इनका कोई नहीं है, इनका कुछ नहीं है, ये इनकी जमानत जब्त होगी और ये यहाँ से जमानत अपनी नहीं बचा पाएंगे। तो आप बीजेपी की सपोर्टर हैं इसीलिए कह रहे हैं? मैं बीजेपी का सपोर्टर क्या, मैं बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो जैसे पहले ये उससे लड़ी थी इनकी पत्नी, तो मैंने बसपा में ही वोट दिया था। बहुजन समाज पार्टी से हाँ लड़ी थी, तो मैंने इनकी पत्नी को वोट दिया था। लेकिन अब ये अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाए, तो ये हमारे साथ क्या रहेंगे? और क्या उनका अपनी निजी मामला होगा, वो कुछ भी है उस पर हम बात नहीं करना। मामला तो है, लेकिन जनता तो सब देख रही। दोस्तों, अभी हम उसी गांव में जो आपको अभी दिखा रहे थे, कलंदर नगर है जो फर्रुखाबाद लोकसभा में, आखिर माहौल क्या है, उसी गांव के एक दूसरे कोने में आए हुए हैं ताकि ये जान सके हम पूरे गांव में कि आखिर माहौल क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक जगह पे एक ही तरफ के लोग आ पाते हैं, दूसरी पार्टी के लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। ऐसा गाँव में माहौल होता है, क्योंकि शहरों में तो हर तरह के लोग मिल जाते हैं एक ही जगह पे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर माहौल क्या है। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस बार सरकार के बारे में? क्या लग रहा है कि दोबारा से मोदी जी फिर आने चाहिए? सच सच बताना। दोबारा मोदी जी आए और अरे हम तो सोचे इधर माहौल कुछ और होगा। माहौल कुछ नहीं, माहौल सब सही है। आप लोग भी मोदी मोदी कह रहे हैं? वो तो बल्ले वो चाहिए, सपा आए भी चाहिए, सपा आना चाहिए। आप बोले ना सही बात, मन की बात बोले। यहाँ कोई और नहीं सुन रहा है, हमें आप सुन रहे हैं। सपा आए भी चाहिए, सपा सरकार सही थी। ये सपा सरकार सही थी ना? अब बात सही कहे ना, सांसद सही ने बदलना चाहिए, सांसद बदलना चाहिए और सरकार भी बदलना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा? अखिलेश। तो अखिलेश अकेले कैसे बन जाएंगे? 80 तो लोकसभा ही सीट है यहाँ पे, 80 तो सब लोकसभा है और सरकार बहुमत तो बहुत में है। हाँ, तो फिर कैसे हो जाएंगे? क्यों गठबंधन से बनाएंगे? गठबंधन बनाएंगे और क्या? अच्छा, तो गठबंधन में बहुत लोग हैं फिर और क्या? अरे अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने मन की बात बताई है। और क्या? तो यहाँ लोग कुछ लोग बोल रहे हैं, मुंह देख के बोल रहे हैं। हाँ, बोले कुछ लोग, थोड़ा डर है लोगों में। तो मतलब ये किसका डर, किसका है? क्या कोई कुछ कहता है क्या? अरे कोई कुछ नहीं कहता है। हाँ, क्या है मन की बात बोलने में क्या है ना? है कोई किसी को गलत तो कह नहीं रहे कुछ है?
आइए चलिए, इन्होंने अपनी बात रखी है और हम पूछ लेते हैं और लोग हैं। आप बताइए भैया, क्या कहेंगे, सपा या भाजपा? भाजपा सही चल रही है अरे? सरकार। यदि मन से नहीं कहा आपने, बताइए, सच सच जो बताइए। सरकार चल रही बढ़िया चल रही है, जो अभी चल रही वही है सही? वही सही है। वोट है ना आपका? हाँ है। पिछली बार किसे दिए थे? पिछली बार दिए थे मोदी को, अब की बार मोदी को ही देंगे। अरे अरे क्या क्यों, कुछ परेशानी नहीं है? परेशानी कुछ नहीं, बाहर जाओ आराम से, सब काम धंधा बढ़िया चल रहा और है। यहाँ खेत खा रहे हैं गैया? गैया कुछ नहीं, तार फार लगा लो अपने, गैया क्या खा रही है, तार ले आओ अपने लगाओ। आप क्या कहेंगे, क्या गाय से परेशान है? ना बिल्कुल ना, घूबाओ डलवाए थे यहाँ चाचा दादा। अरे यार का ना, सरकार तो बढ़िया चल रही है, हाँ, हाँ। इसलिए नीचे वाले कर्मचारी सही ना चला रही है। यही बात सब लोग बोलते हैं, कर्मचारी का कौन सा सही रास्ता है? देखो, कौन तुम्हें मकान देखो, सब गाँव में विकास हो रहे हो, जो टड़ारे विकास है कब ना हुए है। अरे हाँ, तो फिर सांसद जी आते हैं या जब उनसे तो कहते नहीं हो काम भैया? कब आता है ना, मकान किनता है तो फिर वोट फिर कैसे दे देते हैं? वोट की मशीन आती है, आराम से बटन दबाओ, आराम से मजा ले देगा। फिर मोदी जी को ही कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं मशीनें भी मशीनें मोदी जी बदलवा देते हैं क्या? ना मोदी जी सरकार सही चला रही, गुंडागर्दी ना एक कमी जाये, रत्ता ना मकान ना बनवात, गाँव में आए के देखत काऊ कर्मचारी पटाओ देखन जब बताओ। मशीनें कैसी बदल जाती, मतलब कह रहे हैं? कुछ ना बताओ, इतनी चूतिया पंदी गिरा गया, मोदी सरकार सही चल रही, तुम सही आए हो। अच्छा, हम सही आए हैं, तुम्हारी बात जानने हैं। ऐसे ही रोज आओ करो यार, बढ़िया काम होती है। अच्छा अच्छा, राशन टाइम पे मिल रहा, आदमी का रुका लिया है। राशन मिल रहा है टाइम पे? हाँ खेती है नाम पे? हाँ, रुपए आ रहे हैं? रुपये आ रहे, अरे तो फिर क्या चाहिए है? पौआ पिए ना खूब आराम से मजा लीजिए लोग। एक जय कमी है, ये मकान और रत्ता ना कर बात ना है। अच्छा अच्छा, हाँ आइए चलिए, आपने देखा है कि क्या है माहौल, हम आपको और भी आगे दिखाते रहेंगे, बने रहेगा मेरे साथ। जी गंगा टाइम आपको हर ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएगा। फर्रुखाबाद लोकसभा में अभी हम पहुंच रहे हैं कि हर एक गांव में कोशिश कर रहे हैं जाने की, गांव-गांव कि गांव में आखिर माहौल क्या है। बने रहेगा मेरे साथ, धन्यवाद।